नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि हम लोग ऑर्डर फ्लो की सीरीज़ और एक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने मेंशन किया हुआ है लर्न ऑर्डर फ्लो विद वीएसए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्टोरी होगी, देखो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी ट्रेडिंग हम लोग को करनी है, चाहे हम कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे कैंडल स्टिक यूज़ कर रहे हो, आप चाहे मार्केट प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो, वीएसए, ऑर्डर फ्लो, कोई भी टेक्निकल टूल आप यूज़ कर रहे हो, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट, या फिर हम कहें कि एक ऐसी ट्रेड जो स्टोरी बेस्ड होती है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ आपसे कि हमारे पास एक बार बनी और उस एक, सपोज मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरे पास ये एक बार बनी, ये एक बार है हमारे पास, और इस एक बार के बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें बाई करना है या सेल करना है। सपोज हमने कहा सपोज ये स्ट्रेंथ बार है, या हमने कहा सपोज ये वीकनेस बार है, तो क्या इस एक बार के बेस पर हमें अपना डिसीजन लेना है? बिल्कुल नहीं। हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक स्टोरी अपनी बिल्ड करनी होगी। स्टोरी बिल्ड मीन्स कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिगर्स हैं वीकनेस के, सपोज हमने कहा कि हम एक ट्रेड देखना चाह रहे हैं जिसको हम शॉर्ट ट्रेड देखना चाह रहे हैं, तो क्या हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ वीकनेस आई हुई है? या अगर हम किसी को बाई करना चाह रहे हैं स्टॉक को, तो क्या हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्ट्रेंथ आई हुई है? तो ओवरऑल चीज़ें क्या है कि ओवरऑल चीज़ें हैं कि हमें एक स्टोरी बिल्ड करनी है कि इस स्टोरी के बेस पर नंबर ऑफ साइन हमारे पास वीकनेस की हैं या नंबर ऑफ साइन हमारे पास स्ट्रेंथ की हैं, उसके बाद हम बाई या सेल ट्रेड ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि जो हम लोग स्टोरी अपनी बना रहे हैं, स्टोरी में हम लोग वीएससी की हेल्प ले रहे हैं, और जहाँ पर जब हमें एंट्री करना है, सपोज वीएससी ने हमें एक बार दे दिया कि इस बार पर आप बाई या सेल कर सकते हो, हम कहते हैं कि सपोज हमें बाई करना है, हम उस बार के अंदर जाकर एक बार उसका डिटेल देखेंगे ऑर्डर फ्लो के थ्रू, और फिर इन दोनों को ओएफ और वीएसए को कंबाइन करके प्रॉपर रिफाइंड वे में हम लोग सिग्नल को रीड कर सकते हैं। चलो गाइज, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समहाउ अब सभी लोगों को पता है कि ऑर्डर फ्लो टूल होता क्या है। जस्ट एक नॉर्मल स्टार्टिंग अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल एचएलसी बार, जो वीएसए सेटअप है हमारा, हम लोग का सेटअप वीएसए बार का है, एक ये भारती एयरटेल का वीएसए का बार लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ कि ये हमारी ये फर्स्ट बार थी, मार्केट ने क्या किया, ये डाउन ट्रेंड था, 12th को मार्केट ने एक हमें अप बार दी। अब इस अप बार के बाद हमें क्या करना है, अगर इस बार के अंदर समहाउ अगर हमें कुछ ऐसा चांस मिलता है कि इस बार के अंदर हम जस्ट एक बार देख लेते, जस्ट इसका डोर ओपन करो, अंदर जाके देखो कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, तो बेटर है, काफ़ी अच्छा लगता है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यही जो एक थॉट थी कि कैसा होगा, बस ये चीज़ हमें ऑर्डर फ्लो देता है। देखो ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या किया कि जो फर्स्ट बार मैंने आपको मेंशन किया हुआ था, ये हमारी फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार के साथ क्या है, हालांकि एक ये वीकनेस का सिग्नल तो है, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन होता है, एक्चुअली एक दिन पहले मेंशन भी किया हुआ था कि कॉइलिंग हो रही है, तो हो सकता है एनकॉइल के टाइम पे एक अच्छी ट्रेड देखने को मिले। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, ये जो एरिया था, एरिया मीन्स कंसोलिडेशन, जो हमारा एरिया था, इवन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ टेस्टिंग, वीएसए क्यों हेल्प हमारी करेगा, वीएसए हेल्प करता है कि ओवरऑल चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, कहाँ टेस्टिंग चल रही है, कहाँ प्रेजेंस हो रही है स्मार्ट मनी की, वो सारी चीज़ें वीएसए क्विक लेवल पर हमें बताता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टेस्टिंग हुई, एक कंसोलिडेशन लेवल था, नेक्स्ट डे हमने ओपन किया, ये एक बार बनी। अब हमने ओएफ के साथ में देखा कि इस बार में है क्या, एक्चुअली देखने में क्लोज हमें वीकनेस बार लग रही है, लेकिन क्यों ये यहाँ पर एक जोन बन रहा है, राइट। अभी इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा ये जोन क्या है कैसे, जस्ट एक नॉर्मल एक जोन बन रहा है, मतलब ये कि प्राइस जब तक इस जोन के ऊपर है हम बुलिश हैं, प्राइस इसके नीचे आ जाएगा हम बेरिश है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर एक टेस्टिंग दी हम लोगों को। इसके बाद कहाँ पर टेस्टिंग दी, जोन के ऊपर टेस्टिंग दी। मोस्ट रिक्वायर्ड जो चीज़ है हमारी कि जोन के ऊपर या जोन के नीचे, हम जोन के ऊपर है, जोन के ऊपर वीएसए हमसे कह रहा है टेस्टिंग हो रही है, 100% हम बाई पर जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वीएसए के साथ ओएफ यूज़ करने का जो बेनिफिट है, जस्ट मैंने आपको वो मेंशन किया हुआ है। ये कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, आप देख रहे हो, डेल्टा, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा, क्वांटिटी डेल्टा और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं, देखो धीरे धीरे चलेंगे, ईजी रहेगा, लर्न करना हम सभी लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये तो हुआ कि ओएफ यूज़ करने का क्या बेनिफिट होगा, जस्ट वो एक्चुअली फ़ायदा सबसे पहले हम लोग को दिखाई देना चाहिए कि अगर हम कहीं अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, राइट।
ऑर्डर फ्लो के बेसिक अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें ऑक्शन समझना होगा कि ऑक्शन है क्या। ऑक्शन मीन सिंपल, जो ये प्राइस का मूवमेंट होता है ये एक ऑक्शन है। और अगर हम कहते हैं कि मार्केट में, सपोज हम कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा है, ओके मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा है, कब तक अप ट्रेंड पर जाएगा, जब तक कि इसको सेलर नहीं मिल जाएगा। इसको सेलर मिलेगा, ये अपनी शॉप को क्लोज करेगा और मार्केट नीचे आने लगेगा। या नीचे कब तक जाता है, नीचे तब तक जाता है कि जब तक इसको बायर नहीं मिल जाए। जब बायर मिल जाएगा यहां से प्राइस एक अपसाइड जाना शुरू कर देगा। एक थ्योरेटिकल चीज़ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस मार्केट गया और उसको एक बार बायर मिला, मार्केट सेलर मिला, मार्केट नीचे गया, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारी चीज़ें और आएंगी भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि मार्केट ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया। कभी कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, इसको लोग बैलेंसिंग कहते हैं, फिर ऊपर गया। वो डिपेंड करता है। थ्योरेटिकल चीज़ मैंने बताई कि मार्केट का अप मूव तब तक चलता है जब तक उसको सेलर ना मिल जाए, और मार्केट का डाउन मूव तब तक चलता है जब तक कि उसको बायर ना मिल जाए, राइट। अब हम लोग अभी बात करते हैं एक ऑक्शन प्रोसेस में कितनी तरह के बायर, कितनी तरह के ट्रेडर होते हैं, राइट। यहां जैसे आप देख रहे हो मेंशन किया हुआ है एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव सेलर, पैसिव बायर और पैसिव सेलर। एग्रेसिव बायर मतलब अगर आप मार्केट देखते, अगर आप वो डोम देखते हो, डोम में किस तरह से होता है। सपोज हमने कहा यहाँ पर एक बिड लगी है हमारी 100 की, यहाँ पर एक बिड लगी है हमारी 99 की, राइट। बायर क्या कह रहा है, भाई मैं अगर लूंगा तो 99 रुपीज़ में लूंगा। सेलर कह रहा है मैं तो 100 से कम आपको, ये जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी चीज़ है मैं 100 से कम नहीं दूंगा, राइट। अब हम क्या कहते हैं, सपोज एक यहाँ पर ट्रेडर आया, ट्रेडर ने बोला मेरे को ये खरीदना है, मेरे को परचेज करना है जो रेट हो। उसने कहा 100, ओके 100 पर ले लेते हैं। अगला 101, उसने कहा ठीक है मैं इसको भी पिक करता हूँ, 100 पर भी मैंने ले लिया, 101 पर भी मैंने ले लिया। ये कौन हुआ, ये हुआ एग्रेसिव बायर। एग्रेसिव बायर मतलब जो सेलर के रेट पर प्राइस सीधे सीधे बाई करता जा रहा है कि आप किस रेट पर सेल कर रहे हैं वो मुझे बताओ, मैं बाई करता हूं 100, 01, 02। तो ये हुआ एग्रेसिव बायर। सेम एग्रेसिव सेलर क्या हुआ कि किस रेट पर आपको सेल करना, 99 सेल करना है मैं 99 पर लेता हूं, 98 करना है मैं 98 पर करता हूं। देखो जब हम सेल करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, ये अगर मैं सेम चीज बना दूं, हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जब बाई करना है हम लो लेवल पर बाई करेंगे, और हमें सेल करना है हम हायर लेवल पर सेल करेंगे। एग्रेसिव सेलर क्या करेगा, इस रेट पर सेलर है ठीक है मैं यहां से सेल करता हूं, मैं यहां से सेल करता हूं। एग्रेसिव सेलर, तो एग्रेसिव सेलर क्या करता है, मार्केट को मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, या हम कहेंगे एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर, ये मार्केट को मूव करते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पैसिव बायर और पैसिव सेलर। ये कहां दिखाई देते हैं, पैसिव बायर पैसिव सेलर आपको दिखाई देंगे डोम में, जहां पर जो बिड आपको दिखाई देती है वहां पर आपको पैसिव दिखाई देगा। सपोज हमने कहा अभी प्राइस हमारी चल रही है 100 रुपीज, राइट। अब जब 95 आएगी तब मैं इसको बाई करूंगा और मैंने अपनी यहां पर बिड लगा दी। तो जब आप डोम को देखोगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि इतनी बिड इस प्राइस पर है, इतनी सपोज हमने कहा 100 क्वांटिटी के लिए 95 लगा हुआ है, और हमने कहा 94 लेवल पे हमारे पास 500 क्वांटिटी लगा हुआ है। तो ये कौन है, ये हमारे पैसिव ट्रेडर हैं जो एक लेवल का वेट करते हैं। हर एक का अपना यूज होगा। आपको जो दिखाई देगा एग्रेसिव, आपको बायर और सेलर दिखाई देंगे फुटप्रिंट चार्ट पर। पैसिव का अपना एक तरीका है उसका ट्रेड करने का, और हम लोग को उनका समझने का एक अलग तरीका है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या क्लियर हुआ कि एग्रेसिव बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, पैसिव बायर और सेलर क्या होते हैं, राइट। एग्रेसिव बायर और सेलर यहाँ लिखा हुआ है जो बाय या सेल करते हैं मार्केट पर लिमिट, या पैसिव जो ट्रेडर होता है वो प्राइस को नहीं आगे बढ़ाएगा। जैसे ये मूव करते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है ये मूव करता है मार्केट को। पैसिव जो ट्रेडर है वो होल्ड कर सकता है किसी प्राइस को, क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है, यहाँ उनकी बिड लगी हुई है, यहाँ होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड जा रहा है, उन्होंने कहा यहाँ मुझे सेल करना है, होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो वो होल्ड कर सकते हैं। पैसिव ट्रेडर का अपना एक अलग रोल होता है। कई बार हम लोग देखेंगे बड़ी क्वांटिटी में हम लोग को पैसिव बिड्स मिलेंगी, तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये तो हुआ कि किस तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अभी इसको डिटेल में लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डेल्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्डर फ्लो का। डेल्टा बेसिकली है क्या, डेल्टा है कि डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, जो भी डिफरेंस होता है। सपोज अगर मैं यहां पर बार बनाता हूं, जस्ट अ मिनट गाइस,
अभी हम कहते हैं कि यहाँ हमने सपोज एक बार बनाई और बार के साथ में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जो भी जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, हमारा जिस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ये सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में हर एक लेवल पर एक प्राइस लेवल, सपोज हमने कहा ये जो लेवल है सपोज 100, ये हमने कहा 101, नेक्स्ट लेवल इज 102, नेक्स्ट इज 103, राइट। अब हम कहते हैं जो लेफ्ट साइड होगी ये हमारी ये सेलर दिखाएगा और जो राइट साइड होगी यहाँ पर बायर दिखाई देगा। सपोज हमने कहा कि 100 के लेवल पे 500 बाई 300, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 100 के लेवल पर 500 सेलर आया और 300 बायर आया। अगर इस लेवल पर आपको डेल्टा निकालना है तो आप क्या करोगे, 300 माइनस 500, डेल्टा कितना हुआ, इसका डेल्टा हुआ -200, राइट। नेक्स्ट बार आ जाते हैं एक बार, सपोज जो अगला लेवल था हमारा, गाइस राइटिंग तो ज़्यादा ही गंदा आ रहा है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। 101 लेवल पर सपोज हमने कहा इस लेवल पर 100 सेलर आया और हमने कहा 200 यहाँ पर हमारे पास बायर ने यहाँ पर बाई किया, तो इसका डेल्टा क्या होगा, 200 माइनस 100, तो इसका जो डेल्टा हुआ वो डेल्टा हुआ +100, राइट। तो हर एक लेवल पर हम डेल्टा काउंट कर सकते हैं, हम पूरी बार का डेल्टा काउंट कर सकते हैं और हम ओवरऑल डे का डेटा काउंट कर सकते हैं। तो यही मैंने मेंशन किया है, डेल्टा पहली चीज़ क्या है, डेल्टा है डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, और हम हर एक प्राइस पर, ईच प्राइस पर हम डेल्टा निकाल सकते हैं। एक बार का डेल्टा भी हो सकता है क्यूमुलेटिव डेल्टा, जब हम सारे डेल्टा को ऐड करते हुए चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्यूमुलेटिव डेल्टा हो गया। जस्ट यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ है, लॉजिकल चीज़ें आप सोचो, लॉजिकल इन द सेंस कि जैसे ये एक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, अब यहाँ जो टॉप रो है यहाँ आप देख रहे हैं जैसे डेल्टा, मैक्सिमम मिनिमम डेल्टा की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी नॉर्मल डेल्टा की बात कर रहे हैं, 596, 1554, 1706, 500, ऑल ऑफ सडन एकदम से डेल्टा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया, 8359, सेकंड 3278, नेक्स्ट 2974। पर जिस एक रिलेटिव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं कि रिलेटिवली डेल्टा जैसे इंक्रीज हो रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमें मूव मिल रहा है, अप मूव नहीं, उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं मिल रहा है। अगर आपको वीएसए का जो वाइकॉफ के 3 लॉ हैं, जो 3 उन्होंने लॉ दिए हैं, अगर आपको वो याद हो, तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यहाँ क्या हो रहा है, एफर्ट तो हम बहुत कर रहे हैं लगातार, ये एफर्ट ये एफर्ट ये एफर्ट, पर हमें रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है सेलर की यहाँ पर एंट्री हो गई हो। यहाँ पर अगेन वीएसए वर्क करता है, यहाँ पर वीएसए ने बताया कि ये नो डिमांड आ रही है, इसके बाद सेलर ने एकदम से, देखो आप, उसके बाद सेलर एकदम से आया, ये पूरा बायर 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 चल रहा था, एकदम से सेलर ने हैंड रेज किया। अब देखो यहाँ सेलर डोमिनेट होता चला जा रहा है, डोमिनेट करता ही चला जा रहा है, इसका मतलब कि अब यहाँ सेलर की एंट्री हो चुकी, राइट। तो ये हुआ कि हम किस एक मैथमेटिकल वे में डेल्टा को कैसे रीड कर सकते हैं और किस तरह से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। डेल्टा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ एक चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं कि ये सब जो है हमें बाय और सेल का रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बताता है, शिफ्ट कब हो रहा है, कब सेलर, सपोज हम कहते हैं कि मार्केट अप मूव में चल रहा है, कब सेलर ने एंट्री ली और मार्केट डाउन साइड में आ गया, या मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, कब बायर आ गया और हम अप साइड में जाने लगे। तो जो शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट हमें डेल्टा में दिखाई देती है। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इन सारी चीज़ों में हम लोग डेल्टा को देखते हैं कि डेल्टा किस वे में चल रहा है, राइट। चलो अब हम लोग आज का जो मुझे टॉपिक कवर करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एक्टिविटी होती है ट्रेडर की, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेंशन मैंने किया हुआ है, रेस्पॉन्सिव बाइंग, रेस्पॉन्सिव सेलिंग, इनिशिएटिव बाइंग एंड इनिशिएटिव सेलिंग। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि मैं बात करता हूं कि हमारे पास 2 लेवल हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं इसको प्रॉपर लाइन ड्रॉ करता हूं। एक लेवल हमारे पास टॉप लेवल और ये बॉटम लेवल। टॉप लेवल का मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल का मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल पर हमारा हो गया सपोर्ट लेवल, राइट।
अब हमें क्या समझना है कि सेलर कब आता है। सेलर की एंट्री होती है कि जस्ट अ मिनट गाइस, राइट, सेलर जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंचता है, जब प्राइस यहां रेजिस्टेंस लेवल के पास में पहुंचेगा तो यहां पर सेलर की एंट्री होगी, राइट। जैसे सपोज प्राइस का मूवमेंट क्या है, प्राइस का मूवमेंट कुछ इस वे में प्राइस मूव कर रहा है। सब जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर आया, सेलर स्टेप इन करता है और रेस्पॉन्ड करता है प्राइस को कि भाई रेजिस्टेंस लेवल आ गया है, वो प्राइस को नीचे लेके जाएगा। रेस्पॉन्सिव बाइंग, रेस्पॉन्सिव सेलिंग, सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत बोल गया। जब प्राइस हमारा रेजिस्टेंस लेवल पर आया तो वहां पर सेलर रेस्पॉन्ड करेगा और प्राइस वापस से नीचे डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हमने कहा रेस्पॉन्सिव सेलिंग। ऐसे ही प्राइस जब सपोर्ट लेवल पर आएगा, सपोर्ट का मतलब प्राइस का जो डाउन मूव है वो रुकेगा, राइट। तो यहां पर कौन रेस्पॉन्ड करेगा, यहां पर रेस्पॉन्ड करेगा रेस्पॉन्सिव बाइंग। तो सपोर्ट लेवल पर रेस्पॉन्सिव बायर हमें मिलता है और रेजिस्टेंस लेवल पर हमें रेस्पॉन्सिव सेलर मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या मार्केट ऐसे ही मूव करता रहेगा? आंसर, क्लियर कट आंसर है नहीं। क्यों भाई, कभी तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं मार्केट इसी रेंज में चलता रहेगा। बहुत ईजी है ट्रेडिंग, फिर तो यहां पर आए टॉप पर आए आप सेल करो, बॉटम पर आए आप बाई करो, इससे बढ़िया बिजनेस फिर कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता, राइट। अब एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर अपसाइड जाना शुरू करता है। जब मार्केट ये ब्रेक करेगा और अगर हम कहते हैं कि प्राइस अप मूव में जाती, अपसाइड जाती, इसको अपसाइड लेके कौन जाएगा? बायर। इसको हम बोलते इनिशिएटिव बायर। जब हम किसी रेंज को ब्रेक किया, हमने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर वहां पर फ्रेश बार आया, रेस्पॉन्सिव जो भी सेलर आया वो एब्जॉर्ब किया गया, फ्रेश बायर आया, उसने इनिशिएट किया। क्या किया कि अब इस प्राइस को हम ऊपर लेके चलते, तो हमने कहा इनिशिएटिव बाइंग। सेम प्राइस ने एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, जो भी रेस्पॉन्सिव बायर थे वो एब्जॉर्ब हुए, इसके बाद सेलर आया और एक इनिशिएट लिया। क्या इनिशिएट लिया कि हम इस प्राइस को डाउन साइड लेके चलते हैं। तो जब हम सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो वहां पर जो एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशिएटिव सेलिंग। ऐसे ही जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं और प्राइस फर्दर अपसाइड जाता है, हम इसको कहते हैं इनिशिएटिव बाइंग, राइट। ये तो हुआ एक नॉर्मल रेस्पॉन्सिव बाइंग और रेस्पॉन्सिव सेलिंग का। अब हम लोग इस ऑर्डर फ्लो में समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो में हम लोग किस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। एक्चुअली देखिए, ऑर्डर फ्लो में एक तो नॉर्मल जो चीज थी वो अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि रेस्पॉन्सिव बाइंग और रेस्पॉन्सिव सेलिंग क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो में हम लोग रेस्पॉन्सिव बाइंग और रेस्पॉन्सिव सेलिंग को कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो पहली चीज, इसकी पहली कंडीशन क्या है कि हमें एक ऐसी बार चाहिए जो डोमिनेटेड बाय सेलर हो। इसको अगर मैं लिख देता हूं कि डोमिनेटेड बाय छोटा सा लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, सेलर। पहली कंडीशन हमारी क्या हुई, हम डाउन साइड में जा रहे हैं, एक बार है डोमिनेटेड बाय सेलर। अब इसके बाद हमने क्या कहा, ये वाली बार हो गई डोमिनेटेड बाय सेलर हो गई। अब हम कहते हैं कि हमें इस जो बार डाउन साइड जा रही है, हमें हैवी वॉल्यूम क्लस्टर मिलते हैं बॉटम पर आकर हम कह सकते हैं लास्ट के 3-4-5 एक्टिविटी जो है, 3-4 एक्टिविटी जो है, उसमें हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई देना शुरू होना चाहिए, राइट। अगर आप इस वाली बार को जस्ट देखते हो 17, 180, 202, 269, 278, 1174, लेकिन जैसे ही हम बॉटम पर आए 2193, इसके बाद 2195, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर एक एग्रेसिव, मुझे कहना चाहिए वॉल्यूम आया मतलब यहां पर ट्रेडर आया। रेस्पॉन्सिव बाइंग मतलब हम किसी सपोर्ट लेवल पर हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको काउंट करना चाहिए कि हमारे नियर बाई कोई सपोर्ट लेवल होना चाहिए। सपोर्ट लेवल पर हम हैं, प्राइस सपोर्ट ऊपर से आई, सपोर्ट लेवल पर आई, यहां पर रेस्पॉन्सिव बायर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करता है और प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। हमने क्या किया, सेम वही कंडीशन, एकदम से वॉल्यूम बॉटम पर आ रहा है, कोई फॉलो थ्रू डाउन साइड नहीं है। अब हमारी जो कंडीशन थी वो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। हम कहते हैं पॉसिबिलिटी है, किस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये रेस्पॉन्सिव बाइंग हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है, रेस्पॉन्सिव बाइंग की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बाई साइड के लिए कि हम बाई साइड जाना चाहते हैं। अगर हम बाई साइड जाना चाहते हैं, हमारा मूव कहां होगा, अप साइड मूव होगा।
तो जो एक और मेन चीज हम लोग को देखनी चाहिए कि अपसाइड में वॉल्यूम लाइट होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सिंपल वे में ये मान के चलो, एक एग्जांपल अगर मैं देता हूं कि ये हमारे पास एक बार है, राइट, और इस बार में हम क्या करते हैं कि ये जस्ट अ मिनट, अभी हम लोग एक नॉर्मल ये कोई ब्रिक मान लेते हैं, आइस ब्रिक हो गई या कोई भी एक ब्रिक टाइप की चीज़ मान लेते हैं, ये हमारे पास है। और एक बार मैं और ऐसे ही बनाता हूँ, यहाँ पर एक साइड बार मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग थिन ब्रिक रख देते हैं। ब्रिक आइस ब्रिक बोल सकते हैं इसको, थिन थिन थिन, पतला पतला, कोई खास चीज़ नहीं है। अब अगर हम कहते हैं कि यहां से हमें दोनों जगह से डेस्टिनेशन हमारी क्या है, टॉप क्रॉस करके लगभग यहां तक हमें आना है। अब अगर मैं बात करूं नंबर 1 और नंबर 2, ज्यादा इजी कौन सा होगा भाई? इस वाली आइस को ब्रेक करना इजी है या पतली पतली जो आइस रखी है इसको ब्रेक करना इजी है? क्लियर कट आंसर है कि जो सेकंड वाला हमारे पास ऑप्शन है ये ज्यादा इजी है, हम इसको बड़े इजी वे में ब्रेक कर सकते हैं। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि हम जब बाइंग के लिए जा रहे हैं तो टॉप पर हमारे वॉल्यूम लाइट होना चाहिए। अगर लाइट वॉल्यूम होगा हम इजी वे में इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो कंडीशन हमारी क्या हुई? पहली कंडीशन ये हुई कि जो हमारी बार है वो सेलर्स डोमिनेटिंग बार है, राइट। हमें लार्ज वॉल्यूम या हैवी वॉल्यूम क्लस्टर मिला बॉटम पर, बॉटम 3 4 5 वो डिपेंड करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि 3 4 5 लास्ट में, मतलब लास्ट लेवल पर हम लोग को ये वॉल्यूम चाहिए। नियर बाई एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि हम तब कहते हैं ये रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी है, राइट। और एक और कंडीशन थी, जो एक होता है कितने हमारी ट्रेड जो स्टोरी है वो हमारे फेवर में कितनी है, हमारे टॉप पर वॉल्यूम लाइट होना चाहिए, राइट। अब एक अगली स्लाइड और देखते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रेस्पॉन्सिव बाइंग क्या है। अब देखो यहां पर क्या था, नियर बाई एक सपोर्ट है, जो अभी हम लोग स्लाइड देख रहे थे उसमें ये 2 बार मैंने हाईलाइट की हुई है। नियर बाई एक सपोर्ट है। अब मार्केट ने क्या किया, डाउन डाउन डाउन, ऑल ऑफ सडन वॉल्यूम आया। यहाँ पर VSA ने कोई एक स्ट्रेंथ सिग्नल दिया। मैं कहता हूँ कि VSA हम लोग की हमेशा हेल्प करेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहाँ पर ऐड हो रहा है, सपोर्ट हमें कर रहा है OF का। OF का कौन सा कॉन्सेप्ट? OF का कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्सिव बाइंग हमारे लिए यहाँ पर वर्क कर रहा है। सेकंड, VSA का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है कि VSA ने यहाँ पर हम लोग को एक सिग्नल दिया हुआ इवन। अगर हम नेक्स्ट बार देखते हैं, नेक्स्ट बार अगेन बॉटम फिर से यहाँ पर हैवी है। अब आप ये सोचो कि हमारे यहाँ हमारे मतलब जहाँ खड़े हुए हैं ये नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल आया हुआ है, तो हमें नीचे जाने का रिस्क कम है। और हमने ऊपर देख लिया कि ऊपर लाइट वॉल्यूम है, इसका मतलब हम इजी वे में अपसाइड जा सकते हैं। अगर यहाँ हैवी वॉल्यूम होता, स्ट्रॉन्ग ये हमारे आइस ब्रेक होती, फिर आपको सोचना पड़ता कि मैं कैसे करूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एक प्रॉपर बाई है ये, सपोर्टेड बाई VSA एंड ऑर्डर फ्लो, राइट। तो ये हुआ रेस्पॉन्सिव बाइंग। गाइस ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें ये जो रेस्पॉन्सिव और इनिशिएटिव एक्टिविटी है, इसको एक बार जब आप OF पर रीड करना सीखोगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, जस्ट एक बार इसको रीड करो कि मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो हमारे लिए काफी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये हमारी हुई रेस्पॉन्सिव बाइंग, हम लोगों ने कर लिया। अब मैं अगली चीज लेता हूं जिसको हम कहते हैं इनिशिएटिव सेलिंग। रेस्पॉन्सिव कहां पर हुआ? रेस्पॉन्सिव हमारा हुआ जब हम एक सपोर्ट लेवल पर आए। इनिशिएटिव सेलिंग कब हमारा होगा? इनिशिएटिव सेलिंग, जस्ट एक बार आप सोचो कि इनिशिएटिव सेलिंग कहां होना चाहिए। इनिशिएटिव सेलिंग होगा जब हम सपोर्ट को ब्रेक करेंगे और यहां पर सेलर इनिशिएट लेगा। किस चीज के लिए इनिशिएट लेगा? डाउन साइड जाने के लिए, राइट। तो अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जस्ट इसके साथ हम लोग चलते जाते हैं, इसी चीज को क्लियर करते जाते हैं। तो पहली कंडीशन, जो हमारी बार है वो बार उस बार में जो सेलर है वो सेलर डोमिनेटिंग होना चाहिए, राइट, पहला कंडीशन। फिर हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हैवी वॉल्यूम क्लस्टर है, वो हैवी वॉल्यूम क्लस्टर कहीं सेंटर में मिले बेटर है, या एटलीस्ट 4-5 एक्टिविटी, मतलब सपोज हमने कहा कि यहां हमारे पास स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, अगर ये सेलर वॉल्यूम है तो फॉलो थ्रू हमें चाहिए। जो पहली वाली एक्टिविटी थी उसमें कोई फॉलो थ्रू नहीं था, तो एटलीस्ट 5-6 टिक नीचे तक ये प्राइस आ जाना चाहिए। सपोज अब हम 2 तरह की चीजें कहते हैं। एक बार हमारे पास ये थी, इसमें जस्ट यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, प्राइस 1 टिक नीचे गई, भाई 1 टिक नीचे है। दूसरा कंडीशन क्या थी
कि ये हमारे पास एक बार है, यहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम क्लस्टर आया और उसके बाद प्राइस 1 2 3 4 5-6 टिक नीचे चली गई। अब ये क्या है, अब ये हमारी इनिशिएटिव एक्टिविटी हो गई। इनिशिएटिव एक्टिविटी, यहाँ पर एक कॉज क्रिएट किया गया, कॉज के बाद में हमें फॉलो थ्रू मिल रहा है और हम कहते हैं ये हमारी इनिशिएटिव एक्टिविटी आ गई, राइट। अब आप जस्ट सोचो कि आपको वॉल्यूम कहाँ पर लाइट चाहिए, टॉप या बॉटम। हमने कहा कि ये हमारी एक इनिशिएटिव सेलिंग है। अब आप 2 मिनट बस जस्ट ये सोचो, लॉजिकल वे में सोचो कि आपको वॉल्यूम कहाँ पर लाइट चाहिए, टॉप पर या बॉटम पर। हमारा मूव कहाँ है, इनिशिएटिव सेलिंग है, हमारा मूव है डाउन साइड, राइट। जस्ट सोचो कि आपका वॉल्यूम आपको कहाँ लाइट चाहिए, टॉप पर या बॉटम पर, राइट। अब आप अपना आंसर चेक करो। हमें डाउन साइड जाना है तो हमें जो हमारे आइस ब्रेक है ये थिन चाहिए, या हम कहें वॉल्यूम हमें लाइट चाहिए बॉटम पर, जिससे हमें जाने में दिक्कत ना हो। ऊपर की साइड हैवी वॉल्यूम रहे, हमारे फेवर की चीज़ है। नीचे अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होगा तो फिर डाउटफुल है जाना। आप अपने आप को सेव करके चलो, नीचे लाइट वॉल्यूम मिलेगा, गो फॉर शॉर्ट, ईजी ट्रेड होगी, राइट। तो ये हुआ हमारा इनिशिएटिव सेलिंग। इनिशिएटिव सेलिंग जहां भी एक सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें मिला। आप ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो जस्ट अ मिनट, ओवरऑल आप इस वॉल्यूम को अगर देखते हो, बॉटम पर देखते हैं 117 366 16 ये, और ये जो एरिया आया यहाँ पर 3400 3000 3400, एक ये स्ट्रॉन्ग पैच हो गया। प्राइस ने क्या किया, हमें फॉलो थ्रू चाहिए, एटलीस्ट 4-5 टिक हमें चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए बेटर है, वो चीज़ आपको देखनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, लॉजिक मैंने आपको बताया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस एक बार यहाँ से नीचे का चेक करने कहाँ तक आया, जहाँ पर सेलर ने एक इनिशिएट ट्रेड जहाँ से एक्टिवेट हमारी हुई थी, सेम बॉक्स में एंट्री ली और मार्केट नीचे आ गया, राइट। तो इनिशिएटिव सेलिंग। अब क्या वॉल्यूम हमारे पास नीचे थिन है, हम कहते हैं हमारे पास थिन वॉल्यूम है, हम यहां से नीचे जा सकते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा इनिशिएटिव सेलिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट कौन सा है, हाँ, अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिव सेलिंग की। रेस्पॉन्सिव सेलिंग क्या हुई, रेस्पॉन्सिव सेलिंग जस्ट आपको अपोजिट करना है जो हम लोगों ने रेस्पॉन्सिव बाइंग पढ़ी। रेस्पॉन्सिव सेलिंग मतलब प्राइस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर आया, यहाँ पर हमारे पास आए, रेस्पॉन्ड किसने किया, सेलर ने, और मार्केट हमारा डाउन साइड गया। तो पहली चीज जो बार है वो बार हमारी होनी चाहिए बायर डोमिनेटेड। हम अपसाइड में जा रहे हैं, बायर डोमिनेटेड बार होनी चाहिए हमारी। और जो हैवी वॉल्यूम है, लगभग टॉप पर हमें हैवी वॉल्यूम मिलना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा था कि रेस्पॉन्सिव जो बाइंग थी वहां पर हमने कहा था कि हमें बॉटम पर हमें हैवी वॉल्यूम मिलना चाहिए। जब रेस्पॉन्सिव सेलिंग है, हमें टॉप पर हैवी वॉल्यूम चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में एक हमारे पास रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, वॉल्यूम कहाँ लाइट होना चाहिए, फॉर श्योर वॉल्यूम बॉटम पर हमारे पास लाइट होना चाहिए, जिससे कि प्राइस एक डाउन साइड में आ जाए, राइट, जिससे प्राइस को डाउन साइड जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हुई हमारी रेस्पॉन्सिव सेलिंग। और रेस्पॉन्सिव सेलिंग पर नेक्स्ट हमारा आता है इनिशिएटिव बाइंग, राइट। इनिशिएटिव बाइंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप रखो चीजें। इनिशिएटिव बाइंग में हमें क्या करना है, सिंपल। इनिशिएटिव बाइंग क्या हुई, पहली चीज हमने क्या किया, हमने एक लेवल को ब्रेक किया। लेवल को ब्रेक करने के बाद जो बार है वो बार हमारी हो गई बायर डोमिनेटेड, सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसा वॉल्यूम चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए जिसका फॉलो थ्रू हमें अपसाइड मिला हो, राइट। क्यों फॉलो थ्रू जब मिलेगा तभी तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारी बाइंग एक आ रही है, राइट। तो यहां पर हमारी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्लस्टर मिले और उसके बाद 4 5 6 7 8 टिक तक प्राइस अपसाइड में जाए, एक श्योरिटी होती है कि हाँ यहां पर इनिशिएटिव सेल यहां पर एक्टिवेट हो गई। कई बार आपको इनिशिएटिव प्लस रेस्पॉन्सिव प्लस इनिशिएटिव, कई इस तरह के आपको ट्रेड मिलेंगे। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिव क्या है, वॉल्यूम हमें कहां पर लाइट चाहिए, कहां पर हमें वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आपकी चीजें काफी हेल्पफुल आपके लिए हो जाती हैं। तो अब हमने क्या कहा कि हमें वॉल्यूम क्लस्टर चाहिए, इसके बाद फॉलो थ्रू चाहिए 4 5 6 टिक प्लस का, मतलब हायर साइड का बार हमें चाहिए, जो बायर डोमिनेटेड बार हमें चाहिए, और हमें वॉल्यूम
जो टॉप है वहां पर वॉल्यूम हमें कम चाहिए। तो ये हुई गाइस हमारी 4 तरह की एक्टिविटी, इनिशिएटिव बाइंग, इनिशिएटिव सेलिंग, रेस्पॉन्सिव बाइंग और रेस्पॉन्सिव सेलिंग। अब आप लोग क्या करो, ऑर्डर फ्लो चार्ट पर जस्ट हर एक बार बाई बार रीड करना शुरू करो विद कॉन्टेक्स्ट। कहां पर एक पहले स्टोरी बनाओ, जब आपकी स्टोरी बन गई है उसके बाद आप बाकी चीजें देखना शुरू करो कि कहां पर कौन सा ट्रेडर एक्टिव हो रहा है। सपोज हम कहते हैं कि आप एक बाई साइड ट्रेड ले रहे हो और बाई साइड ट्रेड में आपको एक जगह इनिशिएटिव बाइंग दिखाई दे कि बायर ने इनिशिएटिव लिया है, तो सेम लेवल पर या प्राइस जब उस लेवल पर आए कि जहां पर इनिशिएशन लिया गया, जहां पर इनिशिएटिव बायर एक्टिव हुआ, उस जगह पर आकर कोई टेस्ट हो रहा है, बेस्ट प्लेस है आपकी बाई के लिए। जस्ट रिवर्स हम लोग कर देते हैं कि मार्केट हमारा, हम सेल साइड देख रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि इनिशिएटिव सेलर आया हुआ है, आप उस लेवल पर देख सकते हो, या प्राइस जैसा हम लोगों ने भी एक एग्जांपल में देखा था कि प्राइस वापस उस लेवल पर आया, वहां पर आपको कोई नो डिमांड मिलता है या कुछ और एसओडब्ल्यू मिलता है, हम सेल पर जा सकते हैं, राइट गाइस। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक स्टेप हम लोग और आगे चलते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।